और लाभ मिले कैसे? साधना तो है नहीं, कैसे लाभ मिले? साधना तो नहीं है तो लाभ कैसे मिले? कहते हैं ना फलाने के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, होता है ना। तो वो शक्ति का है, वो भजन की शक्ति है, वो साधना की शक्ति है। खाली कह देने से काम नहीं बनता, जाओ कल्याण हो। अगर तुम्हारे पास पूंजी नहीं है साधना की तो काम नहीं होगा। कहते तीनों की तीनों फेल। गंगा लौट रही थी निराश होकर, चली आ रही थी, लेकिन अगर जीवन में दुख हो और परमात्मा का स्मरण हो तो ईश्वर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जीव का निकालता है। चली आ रही थी, रास्ते में मिल गए कौन? श्रीमन नारायण हरि, 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 श्रीमन नारायण हरि। गाओ नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, गाओ नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, गाओ नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। हरि बोल। गाओ नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, भज लो नारायण हरि, जप लो 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 नारायण हरि। मुझ में नारायण हरि, मुझ में नारायण हरि, मुझ में नारायण हरि, मुझ में नारायण हरि, तुझ में नारायण हरि, मुझ में नारायण हरि, इसमें नारायण हरि, उसमें नारायण हरि, नारायण हरि, उसमें नारायण हरि, सब में नारायण हरि, सब में नारायण हरि, सब में नारायण हरि, सब में नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि, श्रीमन नारायण हरि। गाओ नारायण हरि, जप लो नारायण हरि, गाओ नारायण हरि, जप लो नारायण हरि, गाओ नारायण हरि, जप लो नारायण हरि, गाओ नारायण हरि, भज लो नारायण हरि, श्रीमन 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 नारायण हरि। नारद जी महाराज मिले, गंगा जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कुशलता पूछी, माँ आज मूर्तिमान हो और रो क्यों रही हो, क्या बात है? और जब दुख पड़ा हो और कोई अपना मिल जाए तो आंसू फिर नहीं रुकते, और आंसू सबके सामने निकलते भी नहीं हैं। गंगा फूट फूट कर रो पड़ी। नारद जी ने कहा, मां क्या बात हुई, क्या बताओ तो। नारद क्या बताओ, देखो ना हत्याएं कितनी बढ़ गई हैं, मुझको परेशान करती हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। कहां से आ रही हो? बताया, गई थी ऊपर
तीनों देवियों के पास। नारद जी ने कहा बस डॉक्टर ही गलत पकड़ा, मुझसे मिलना था आपको, कहां पहुंच गई आप? वहां समस्या का समाधान नहीं होना, क्योंकि वहां तो ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सके पराय विभूति। जितने ऊंचे आसन पे हैं उतने निम्न विचार हैं, कैसे फायदा होगा? मैं बताता हूं, अगर आपको अपने दुख को दूर करना है तो ऊपर नहीं, आप नीचे जाइए। और नीचे भी कहां? भारत की पवित्र भूमि, और उस भूमि में भी कहां? सुवर्ण कूटम रजताम कूटम माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। आप चित्रकूट जाइए, और चित्रकूट का मतलब है चित्र माने फोटो, कूट माने पहाड़। जहां भगवान के चित्रों का पहाड़ बन गया हो वो ऐसा परम पावन चित्रकूट धाम है। समझ रहे हैं? ऐसा परम पावन चित्रकूट धाम। वहां पर अनसुईया का आश्रम है, मां अनसुईया की शरण में जाइए, आपका कल्याण होगा। कहते गंगा जी गई हैं चित्रकूट में, चित्रकूट की भूमि को प्रणाम किया है और चली जा रही थी, रास्ते में मिल गई। कौन? अनसुईया। कहां जा रही हैं मां? पति के लिए गंगा जल लेने जा रही हूं पूजा के लिए। कहां? चित्रकूट से प्रयागराज, इलाहाबाद। रोज, ऐसा नहीं कि इकट्ठा हफ्ते भर का भर लाएंगे, नित्य जाना और गंगा जल लेकर के आना। मां गंगा ने कहा अब तो मैं आ गई हूं, अब आपको क्या आवश्यकता है? कहते हैं कमंडल रखा, शुद्धोपमयी दिव्य जलई सदैव, सुंदर जल भर गया गंगा जल। अब तो आश्रम में पहुंची हैं, और आश्रम में पहुंचे, आश्रम में प्रकाश दिखाई दे रहा है। महाराज अत्रि से अनसुईया जी ने कहा आज गंगा आई है, बहुत बड़ा दुख है। अत्रि जी ने कहा गंगा की समस्या का समाधान जरूर करना, क्योंकि काहू ने न तारे जेते गंगा तुम तारे, ओ जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जहां जहां मैया तेरी धूल उड़ जात गंगे, ओ तहां तहां पापन की धूल उड़ जात है। गंगा का हमारे समाज पे बहुत बड़ा उपकार है। अगर आज उसके उनके ऊपर समस्या आई है तो उसका समाधान करो। अब तो पति आज्ञा हुई और जैसे ही हाथ में जल लिया और छींटा मारा। अगर मैंने अपने पति अत्रि के अलावा पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो तो ये हत्याएं शांत हो जाएं। कहते हैं सभी हत्याएं देव रूप धारण करके आकाश में लीन हो गई। अनसुईया माता की जय, अनसुईया माता का जय घोष होने लगा। अब तो चारों तरफ भीड़ लग गई, चमत्कार को नमस्कार होने लगा। कहते हैं अनसुईया जी का चारों तरफ जय जयकार हो गई। नारद जी महाराज ने सोचा कि यहाँ तो प्रचार हो गया माता जी का, ऊपर वालों को अभी खबर नहीं है, तो वहां प्रचार मैं करूं। और नारद जी महाराज वीणा लेकर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण
आए हैं, प्रचार करने आए हैं आज। और उसी समय जाते थे जिस समय भगवान शिव नहीं होते थे। माता जी पूजा में व्यस्त हैं, भगवान शिव स्नान करने गए हैं। नारद जी आए हैं, माता जी को प्रणाम किया। आओ नारद, आज बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा हम तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमें क्या गम, हमें क्या परेशानी। परमात्मा का भक्त है तो हमेशा प्रसन्न रहता है। उसे तो हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। विश्वास की बात है। एक बेटा है मेरठ में हमारा, वो गोपाल जी का बड़ा भक्त है, लड्डू गोपाल जी, उनकी सेवा करता है, उनकी सेवा करता है। और एक दिन क्या हुआ, स्कूटी में चाबी छोड़ी, भूल गया, निकाल ली और घर के बाहर ही छूट गई। सारी रात स्कूटी खड़ी रही बिन चाबी समेत। और स्वाभाविक है, घर में कलह होना ही है, खासकर मां को पता लगे तो। पिता तो फिर भी बात को आई गई कर देता है। और संयोग से मेरा उसी समय पहुंचना हुआ, संयोग की बात। दोपहर में मैं पहुंचा, घर का माहौल खराब था। बात छोटी सी थी लेकिन वो तिल का ताड़ बन गई। पिता ने डांटा, मां ने बोला, उसने भी जवाब, वो माहौल बिगड़ गया। संयोग से मैं पहुंचा, 5-10 मिनट बैठे, पानी भी मिला, चाय भी, लेकिन ना पानी में स्वाद था ना चाय में स्वाद था। वो हंस तो रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा भाव तो नहीं, आज माहौल बिगड़ा हुआ है। मैंने उससे बुलाया, यहाँ क्या बात? वो बोला मम्मी से ही पूछ। बुलाया मैंने, क्या बात? अब सारी बात उसने खोली। अब जैसे ही मां ने खोलना प्रारंभ किया, वो धीरे 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 उसका स्वर बढ़ा। ये लापरवाह है, ये ऐसा ही करता है, स्कूटी कोई ले। मैंने कहा गई तो नहीं ना, बच गई ना। उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा तू क्यों ऐसे क्यों छोड़ता है? तो वो उसने मुझसे बोला, उस बच्चे ने, वो बच्चा मेरे को ताऊ जी कहता है, तो वो मुझसे कहता है ताऊ जी मैं कहीं भी जाता हूं, मेरी स्कूटी उठ ही नहीं सकती, मैं कहीं भी जाता हूं तो अपना व्हीकल खड़ा करते समय कहता हूं ठाकुर जी ध्यान रखना। उसकी बात सुनकर मेरा जी भर आया। मैं जब भी खड़ी कर, मेरी नेचर है ये। मैं जब सुबह घर से भी जाता हूं तब भी यही कह के जाता हूं, ठाकुर जी मम्मी का ख्याल रखना। जा रहा तो विश्वास की बात है। और वो कहता है कि मेरा व्हीकल नहीं हुआ, मेरे सब दोस्तों के व्हीकल उठ गए लेकिन मेरा आज तक नहीं उठा। लेकिन ठाकुर जी को प्रेम भी उसी तरह करता है, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी निभाता। अपने कमरे में एसी और ठाकुर जी के कमरे में पंखा, ऐसा नहीं, दिखावा। अपने साथ रखता है, अपने साथ सुलाता है, अपने साथ खिलाता है, उसी तरह प्रेम करता है।
कहने का मतलब भगवान का भक्त चिंतित हो। नारद जी ने कहा हम तो हमेशा आनंद में रहते हैं, हमें चिंता नहीं, हमारी चिंता वो करता है, हम तो केवल चिंतन करते हैं। और हम लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे मन में शंका रहती, अरे यार कहीं उठ ना जाए, अरे कहीं उठ ना जाए। आजकल तो मंदिरों में भी चोरी होने लगी, और जहां शंका होगी वहां पर। और अगर तुम्हारा विश्वास अखंड है, हो ही नहीं सकता तुम्हारे साथ ऐसा, हो ही नहीं सकता। विश्वासम फलदायकम, विश्वास का बेड़ा पार है, कहते हैं महाराज। अब नारद जी महाराज वहां खाने पीने थोड़ी, नारद जी तो प्रचार करने गए हैं। और नारद जी महाराज ने कहते, माता जी ने मोदक का लड्डू खाने को दिया। नारद जी ने कहा कि क्या करें, आज सुबह से मोदक ही मोदक मिल रहा है। माता जी ने पूछा और कहां खा के आए। अब नारद जी को रास्ता मिला, तुरंत बोले अनसुईया के यहाँ खा के आया। लेकिन जो स्वाद उनके लड्डू में था, वो स्वाद आपके लड्डू में नहीं है। बस इतना तो कहना था और आग लगनी थी। नारद जी ने कहा, अच्छा ये अनसुईया कौन है? नारद जी ने कहा, आप नहीं जानती? तीनों लोक में जिसकी जय जयकार हो रही है, उस अनसुईया को आप जानती नहीं? गंगा की समस्या का उसने समाधान किया। अब तो नारद जी महाराज इस तरह बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करने लगे कि स्वाभाविक है ईर्ष्या हो, ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो गया। नारद जी समझ गए कि हमारा काम हो गया। नारद जी ने कहा, अब हम चलें, अब हमें चलना चाहिए, और आपको भी अगर कोई समस्या हो तो हमें बताना, आपको सीधा डायरेक्ट भेज देंगे। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण आओ से गाइए। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण बोलो नारायण, गाओ नारायण बोलो नारायण, गाओ नारायण बोलो नारायण, गाओ नारायण बोलो नारायण, भज लो नारायण जप लो 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 नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहते नारद जी महाराज चले गए। इधर भगवान शिव आए हैं। माता जी ने रोष प्रकट किया है और भगवान से कहा, आप सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने जाएं। तीनों देवियों ने कहा, हम आपके साथ नहीं रहेंगी। अंत तो तीनों देवता बाहर बैठे। इधर कुछ समय बीता, इसके बाद तीनों देवता आपस में मिले, तीनों देवियां मिली। क्या किया जाए? आप अनसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करिए। तीनों देवता साधु का रूप लेकर के गए हैं अनसुईया जी के यहाँ, भिक्षा मांगी। माँ भिक्षा में बिना वस्त्रों के हम आपसे भिक्षा चाहते हैं। माता जी ने कहा कि ये कैसे साधु? साधु तो मर्यादा को बनाता है और ये मर्यादा को बिगाड़ रहा है। लेकिन कोई बात, घर जाते जाते हो सकता है विचार बदल जाए। आश्रम गए, ध्यान लगा करके देखा, ये तो साधु नहीं, ये तो साक्षात गोविंद पधारे हैं। मन ही मन प्रणाम किया और हे नारायण, शेर का बच्चा
शेर ही होता है। मैं आपका अंश हूं, आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं, ये मैं जानती हूं। और अगर पिता परीक्षा लेने के लिए बैठे तो वहां पर संतान को संकोच नहीं करना चाहिए, संतान को सावधान होकर परीक्षा देनी चाहिए। तुरंत हाथ में जल लिया। और अगर मैंने अपने पतियत्री के अलावा परपुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, तीनों महात्मा 6-6 महीने के बच्चे हो जाए। छींटा मारा और जैसे छींटा मारा वैसे तीनों देवता बालक बने। ब्रह्मा जी गुड्डू हो गए, विष्णु जी, भगवान शिव। अब तो मानसूया ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है, वचन को पूरा किया। तीनों बालकों को दुग्ध पान कराया, इसके बाद स्नान कराया। और संत लोग गाते हैं, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मारे खुशी के वो फूली न समाती, मारे खुशी के वो फूली ना समाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। आज इसके भाग्य की कौन करे सराहना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। आज जिसके भाग्य की कौन करे सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। कहते हैं तीनों देवता मानसूया के आश्रम में हैं। इधर आनंद है, उधर परेशानी है। जब से शिव गए तब से अब भगवान शिव का तो परिवार बड़ा विचित्र है। भूत प्रेत पिशाच, माता जी कहती आएंगे तब बताऊंगी, भूत कहते हैं कि अब बाबा को आना ही नहीं। कहते तीनों देवी आपस में मिलती हैं। कोई खबर आई ना? नारद जी का आगमन हुआ। कहते नारद जी आए तो नारद जी के ऊपर माता जी को, पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। तूने ही बिगाड़ा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद को मत गाली दो, इसका बिगाड़ा हुआ यही बना सकता है। इसके पैर, इसको मालूम होगा कहां है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।